हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत एलिगेंट ब्राइडल बन हेयर स्टाइल जो शादी, रिसेप्शन और पार्टी के फंक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप भी एक सिंपल, क्लीन और प्रोफेशनल बन हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पूरे हेयर में ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग हो चुका है, जिससे हमारी हेयर स्टाइल नीट और क्लीन बनती है और हेयर स्टाइल बनाते टाइम हेयर स्लिप ना हो। फ्रंट हेयर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है और क्राउन एरिया पे सी सेक्शन निकाल के बचे हेयर को हम अच्छे से लॉक कर देंगे। सी सेक्शन निकाला है, वहाँ पे 1 बाय 1 थिन लेयर लेके हम बैक कॉमिंग करेंगे। यहाँ पे मिडल, फिर राइट, फिर लेफ्ट, इसी तरह से बैक कॉमिंग करेंगे और हार्ड स्प्रे लगा के फिक्स करते जाएंगे। बुफॉन के फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है कि बुफॉन को नीट, क्लीन और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख के सीख सकते हो, राइट। यहाँ पे बुफॉन के फाइनल लेयर में हम शाइन स्प्रे प्लस हार्ड स्प्रे का मिक्सचर लगाएंगे, जिससे छोटे छोटे ब्रेकेज हेयर होते हैं वो भी स्मूथ हो जाते हैं। बुफॉन कंप्लीट होने के बाद अब फ्रंट के हेयर को हम आईब्रो के पॉइंट है वहां से राइट साइड लेके आएंगे और कॉम्ब की टेल से जिगजैग करके पार्टीशन निकालेंगे, जिससे लाइन मर्ज हो जाती है। राइट साइड भी आईब्रो के पॉइंट है वहां से एक बॉक्स सेक्शन निकालेंगे। बॉक्स सेक्शन निकाल के जो बचे हुए हेयर है उसको हम बुफॉन के साथ मर्ज करने वाले हैं। तो लाइट रूट में बैक कॉम्ब करेंगे 1 बाय 1 लेयर में और बुफॉन के साथ मर्ज कर देंगे। अगर आप चाहे तो ए पार्ट हेयर को डायरेक्ट बुफॉन के साथ मर्ज कर सकते हो, लेकिन हल्का हल्का बैक कॉम्बिंग करने से साइड में हल्का सा वॉल्यूम मिलता है। हमने जो है बॉक्स सेक्शन निकाला है वहाँ पे अच्छी तरह से शाइन स्प्रे करेंगे और हल्का हल्का हार्ड स्प्रे करेंगे, जिससे बेबी हेयर होते हैं वो बैठ जाते हैं और पुलिंग फिनिशिंग आती है। हम यहाँ पे एस वेव्स करने वाले हैं, तो हमें जहाँ पे प्लेसमेंट करनी होती है वहाँ पे हम 2 फिंगर की मदद से होल्ड करेंगे, फिर हम थंब और मिडल फिंगर से हल्का हल्का स्प्रेड करेंगे। एक ये तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके में हम प्लेसमेंट करेंगे होल्ड करके, फिर कॉम्ब में जो टेल होती है वहाँ से भी स्प्रेड कर सकते हैं और पीछे लॉक कर देंगे। हमने यहाँ पे पहले जिगजैग निकाला था, वो लाइन डायरेक्ट हमें क्लियर दिखती है, वहाँ से हम हल्की हल्की पुलिंग कर देंगे और यू पिन से होल्ड कर देंगे। हमने जो जिगजैग निकाला था वहाँ से थोड़े पार्ट में गैप कम होता है, इसीलिए लाइन जो होती है वो पास पास में आती है, लेकिन मिडल में जब आते हैं तो वहाँ पे गैप ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए लाइन थोड़ी दूर दूर हो जाती है। अगर आपको ये दूर लग रही है तो आप बीच में से एक एक लाइन भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हो।
एएस वेव्स में मिडल तक पुलिंग बनने के बाद हमने जो पीछे यू पिन से लॉक किया था उसको हम निकालेंगे और हल्का हल्का टेंगल फ्री करेंगे और वापस से हम यू पिन से होल्ड करेंगे और जो एंड में जो हेयर बचे हैं उसमें हम पुलिंग बनाएंगे। लेफ्ट साइड भी पूरे सेक्शन में शाइन स्प्रे लगा के टेंगल फ्री करेंगे और हल्का सा ट्विस्ट करके हम यू पिन से होल्ड कर देंगे और यहाँ पे जो पुलिंग बनाएंगे वो बुफोन के साथ मर्ज कर देंगे। अब हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सारे हेयर को अच्छे तरह से कॉम्ब कर लेंगे और साइड में से जो वन लेंथ हेयर होते हैं उसका हम मीडियम सेक्शन लेंगे और उसको अच्छी तरह से कॉम्ब करके रबर से ऊपर पोनी बनाएंगे। पोनी को अच्छी तरह से टाइट करके फिर हम बुफोन है उसके ऊपर यू पिन से होल्ड कर देंगे और नीचे जो हेयर है उसको हम बॉल बैक कॉमिंग कर देंगे। सारे हेयर में अच्छी तरह से हल्का हल्का बॉल बैक कॉमिंग करेंगे और फिर हम नेट को दोनों साइड से बॉब पिन से फिक्स कर देंगे और जो ये सारे हेयर है उसको हम नेट के अंदर फिल करके फिर हम राउंड स्टफिंग का शेप दे देंगे। धीरे धीरे हेयर को राउंड स्टफिंग में फोल्ड करते हुए हम बन बनाएंगे और यू पिन को हम जिगजैग करके अच्छी तरह से सिक्योर करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पिन बाहर दिखाई ना दे। अब ये बन कंप्लीट होने के बाद हमने जो ऊपर हेयर रखे थे उसको निकालेंगे और अच्छी तरह से कॉम करके फिर हम ये सारे हेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और एक एक पार्ट को हम यू पिन से होल्ड कर देंगे। अब जो मिडल में पार्ट है उसके भी हम 2 पार्ट करेंगे और एक पार्ट से हम हल्का सा ट्विस्ट करके हल्की हल्की पुलिंग बना लेंगे। यहाँ पे आपको शाइन स्प्रे लगाना कंपलसरी है। शाइन स्प्रे से हम जो पुलिंग बनाएंगे वो अच्छी तरह से पुल होगी। हम जो ये सेक्शन में पुलिंग करते हैं तो उससे पहले हम ट्विस्ट करके नीचे की साइड होल्ड करेंगे और फिर हम पुलिंग बनाएंगे जिससे हमारी पुलिंग अच्छी तरह से पुल हो सकती है। पहले सेक्शन को हमने राइट साइड टर्न किया था, अब ये दूसरे सेक्शन को हम लेफ्ट साइड टर्न करेंगे।
हमने जो पहले 3 पार्ट डिवाइड करे थे उसके भी हम 2-2 पार्ट करके ये हमने जो नीचे पहले स्टफिंग बनाया था उसके ऊपर इसी तरह से हम पहले ट्विस्ट करेंगे, फिर होल्ड करेंगे और हल्की हल्की पुलिंग के साथ हम पूरा बन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे पुलिंग को क्लीन और शार्प दिखाने के लिए हम हार्ड स्प्रे करते जाएंगे और ज़रूरत लगे तो यू पिन से होल्ड करते जाएंगे। ये हेयर स्टाइल आप ब्राइडल लुक, रिसेप्शन, एंगेजमेंट, पार्टी फंक्शन ये सब के लिए परफेक्ट है। अगर आप कोई हैवी ज्वेलरी पहन रहे हो तो ये बन हेयर स्टाइल आपके लुक को और इन्हेंस करता है। हेयर स्टाइल को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसमें फ्लावर हेयर एसेसरीज लगा रहे हैं। आप चाहे तो रियल फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर पर्ल पिन अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। एसेसरीज को बन में साइड या फिर सेंटर में लगा के लुक को और इन्हेंस किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एलिगेंट ब्राइडल बन हेयर स्टाइल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in my next video.